नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम फिर गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर चर्चा करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी कुछ अपना ही अलग ही प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मनीष तिवारी भी गुलाम नबी आज़ाद के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि मैं कांग्रेस का किराएदार नहीं हूं। आज़ाद ने अपने त्यागपत्र में राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं, लेकिन आज़ाद राहुल के उपलब्धियों को भूल गए। आज़ाद के अनुसार राहुल जब से कांग्रेस को संचालित कर रहे हैं, तब से कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है। सीधी सी एक बात है कि आप हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है, और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफ़ा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के कांग्रेसजन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे और डटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस देश के जो व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से समाज को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियाँ की जा रही हैं, दलित और आदिवासियों के खिलाफ जातियाँ की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उस समय आप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है गुलाम नबी जी, आप मेरे भाई सा मान रहे हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है। आज़ाद शायद यह भूल गए कि गुजरात में मरणासन कांग्रेस को संजीवनी देने वाला भी राहुल गांधी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े होकर के कांग्रेस को गुजरात में 77 सीटें विधानसभा चुनाव में दिलाने वाले राहुल गांधी ही हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी को जीरो से हीरो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसको क्या कुछ नहीं दिया। आप देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद जी को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, CWC मेंबर, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता, बरसों तक राज्यसभा दिया। माने राजनीति में एक इंसान को जो कुछ मिल सकता है, सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद जी को मिला। और जब राज्यसभा से वो रिटायर्ड हो रहे थे, तो चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिना। बदलाव ही एक ओरिजिनल चीज होती है, कोई परमानेंट नहीं है। उसको स्वीकार करने की बजाय मोदी जी ने जो मगर के आंसू वहां पे बरसाए, उसकी ट्रैप में भी शायद वो आ गए। सरकाज़म कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, जो किसी के लिए नहीं रोते हैं, निर्दोष लोगों को रुलाते रहते हैं, वो मगर के आंसू बरसाया। और पार्टी के लिए जब सरकास्टिक हो रहे थे, गुलाम नबी जी ने उसका सही जवाब नहीं दिया। तभी से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस चुंगल में आ रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और खानदान होता तो कहता कि मैंने सब कुछ भुगता है,
सब कुछ मैंने पाया है कांग्रेस से। संघर्ष का वक्त है, मैं सबसे आगे संघर्ष करने में रहूंगा, बहानेबाजी नहीं करेगा। यही मध्य प्रदेश में 15 सालों से सत्ता पर काबिज भाजपा को उखाड़ कर फेंकने वाले भी राहुल गांधी ही थे। कांग्रेस की सत्ता आई, लेकिन कुछ भीतरघातियों के कारण कांग्रेस को वहां अपनी सत्ता खोनी पड़ी। राजस्थान में भी कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति है तो उसमें राहुल गांधी का श्रेय सबसे अधिक है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेहनत कांग्रेस को संजीवनी देने वाला है, लेकिन राहुल के मेहनत और अथक प्रयास को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं। तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है 3570 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के लिए, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर की महंगाई के खिलाफ महारैली के लिए तैयार है, ऐसे समय में जब सारे कांग्रेसियों को एकजुट रहना था, ऐसे समय में जब सोनिया जी बीमार हैं और अपने इलाज के लिए विदेश में हैं, ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद साहब का एक इस्तीफा आया है और वो उस इस्तीफे में अनर्गल आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, राहुल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि जिन्होंने लगभग 42 साल सत्ता के केंद्र में खुद को रखा, जो लोकसभा के सांसद रहे, जो 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, जो महासचिव रहे, जो उत्तर प्रदेश समेत कई सारे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे, वो आज ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो आज ये कह रहे हैं कि कोई स्टाफ जो है वो राहुल गांधी जी को संचालित कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि आजाद साहब की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें कम, साजिशें ज्यादा हैं। और अगर उन्हें जरा सी कोई शिकायत है तो फिर हमें तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए, पार्टी को तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए। एक ऐसा समय 2014 के बाद जब राहुल गांधी जी तानाशाही के खिलाफ खुल करके खड़े हैं, लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे पुलिस थाने में बैठ रहे हैं, एक ऐसा समय जब ईडी बुला करके 54 घंटे पूछताछ कर रही है ताकि राहुल गांधी की आवाज दब जाए, ऐसे वक्त में आप सुकून से अपने घर में बैठे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आप नजीब के मुद्दे पर नहीं बोले, आप तबरेज अंसारी के लिए नहीं बोले, आप हाफिज जुनैद की लिंचिंग पर नहीं बोले, और तो और जब राहुल गांधी समेत, प्रियंका जी समेत पूरी पार्टी भारत की एक बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद आवाज बुलंद कर रही है, तो आप न तो बिल्किस के लिए एक शब्द बोलते हैं, ट्वीट तक नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। एक ऐसा समय जब आपको कंधे से कंधा मिलाकर के भारत को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने कहा कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो आप कांग्रेस जोड़ते, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं। राहुल जी का सिर्फ एक कसूर है कि वो नई पौध लगा रहे हैं, वो नया नेतृत्व लेकर के आ रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे नए चेहरे निकाल करके ला रहे हैं। ऐसे में राहुल, आखिर गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी पर इतने आक्रामक क्यों हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने वाला भी राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी ही 2015 में गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा का सदस्य बनवाया था। आज़ाद कितनों ही सफाई दें और कितनों ही आक्रमण करें, लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज़ाद अगर इतने ही प्रतिभाशाली, मेहनती
और कांग्रेस के वफादार रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं वो सत्ता कांग्रेस को दिला पाए। इतना ही नहीं, पूरे देश में वो कहाँ कहाँ जनसभाएं, कहाँ कहाँ पैदल मार्च किए हैं। किसी भी राज्य में उन्होंने किसी भी तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लिए हैं। सच्चाई तो यह है कि गुलाम नबी आज़ाद खुद मुसलमानों के बीच में भी लोकप्रिय नहीं हैं। मुसलमान भी उनकी बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।